तो यारो, एक बार सोचो, तुम्हारा सबसे करीबी इंसान, वो जो तुम्हारी फैमिली है, आपकी जिंदगी की सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन, अगर वो ही तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन बन जाए। दिमाग घूम गया ना? अब जरा सोच के देखो, अगर तानजीरो का मिशन मुजान को हराना नहीं, बल्कि अपनी खुद की बहन नेजुको को रोकना होता। वो बहन जो अब पूरी तरह डीमन बन चुकी हो और जो भाई की बात तक न सुने। क्या होता अगर ये भाई बहन का प्यारा बंधन अब एक ट्रेजिक युद्ध में बदल जाए? अरे नहीं, रो मत अभी। असली ड्रामा तो अब शुरू होता है। हमारी कहानी सेट होती है एक वैकल्पिक जापान जैसे दुनिया में, जहां न सिर्फ डीमंस का राज है, बल्कि इमोशनल ट्रॉमा, तलवारें और हाँ, ढेर सारी पिटाई भी है। यहां मिलते हैं हमें सुजुने, एक प्यारी सी लड़की, मासूम सी आंखें, लेकिन किस्मत इतनी काली कि खुद यामी भी शर्मा जाए। उसके पिता एकदम क्लासिक अनपढ़ खलनायक स्टाइल में है, गुस्सैल, पागल और बेटी को बंद कर दो कमरे में टाइप बंदा। हाँ, वही पुराना सीन। पापा गुस्से में, बेटी रोती हुई और बड़ा भाई जिंता हेल्पलेस खड़ा। अब जिंता कोई सुपर हीरो नहीं है। वो ना तो अभी तलवार चलाना जानता है और ना ही उसमें वो मेन कैरेक्टर ऑरा है जो आमतौर पर लीड को मिलता है। लेकिन हाँ, उसके अंदर वो चीज है जो आजकल के हीरो में जरूरी होती है, गिल्ट और थोड़ा कॉमिक टाइमिंग। तो जब पापा सुजुने को बंद कर देते हैं, जिंता कुछ नहीं कर पाता, कम से कम पहले। कुछ देर बाद उसका कॉन्शियंस, मतलब दिल का वो कोना जो म्याऊ करता है, जाग जाता है और वो स्टोर रूम में बहन को ढूंढने चला जाता है। लेकिन सुजुने गायब है, जैसे जिंता को 404 नॉट फाउंड एरर मिला हो। अब पूरी रात पूरे गांव में वह उसे ढूंढता है, पागलों की तरह। और तभी एक रात सामने आता है जो पूरे सीन का मूड ही बदल देता है। सुजुने कोई आम लड़की नहीं, वो हाफ डीमन है, यानी आधी इंसान, आधी आफत। अब आप सोच रहे होगे कि अरे यार, ये तो डेथ नोट वाली ट्विस्ट निकली। और हाँ, कुछ कुछ वैसा ही है। सुजुने अब तय कर चुकी है कि वह इस जहर से भरी दुनिया को छोड़ देगी, यानी घर, गांव, पापा, सब छोड़कर निकल जाएगी। लेकिन जैसे हर बॉलीवुड मूवी में ट्रेन छूटने से पहले हीरो पहुंच जाता है, वैसे ही जिंता भी आ जाता है और बहन को रोक लेता है। दोनों भाई बहन मिलकर डिसाइड करते हैं, यहां रहकर सड़ेंगे क्यों, भागते हैं कहीं दूर, जहां पापा ना हो, बेल्ट ना हो और शायद थोड़ी शांति हो। रास्ते में मिलता है उन्हें मोटोहारो, एक बड़ा ही संदिग्ध सा, लेकिन अल्टीमेटली अच्छा बंदा। वो दोनों को अपने गांव कड़ानो ले जाता है और अडॉप्ट कर लेता है। जैसे ही वो गांव में पहुंचते हैं, वहां एकदम वेलकम पार्टी वाला माहौल बन जाता है। खासकर मोटोहारो की बेटी शरिया युकी, जो इतनी खुश हो जाती है जैसे उसे अचानक से नेटफ्लिक्स फ्री मिल गया हो। और यहीं से जिंता की लाइफ में थोड़ा ब्लश ब्लश एंगल आने लगता है। जिंता को शरिया युकी एकदम एंजल लगती है। और क्यों ना लगे, लड़की स्मार्ट, सेंसिबल और गांव की पोटेंशियल फायर गॉड है। हाँ, आपने सही सुना, फायर गॉड। यानी गांव वालों के हिसाब से वो उनकी गॉड की रिइंकार्नेशन है। गांव के चीफ और सेंटिनल्स ही उससे मिल सकते हैं, बाकी सबके लिए रिस्ट्रिक्टेड एरिया टाइप सीन है। लेकिन क्योंकि शरिया के फादर एक सेंटिनल है, इसलिए उसे मां से मिलने की एक्सेस है। मतलब वो एप्पल यूजर है, बाकी सब एंड्रॉयड। अब यहां जिंता थैंक्स बोलता है शरिया को, क्योंकि उसी की मां की बदौलत उसे और उसकी बहन को गांव में रहने की परमिशन मिली। धीरे धीरे 3 साल बीत जाते हैं। जिंता अब तलवारबाजी सीखने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि उसका सपना है वो मोटोहारो की तरह सेंटिनल बनेगा। लेकिन कहानी में ट्विस्ट कहाँ रुके हैं? उसकी प्रोग्रेस इतनी धीमी है कि घोंघा भी देखकर बोले, भाई थोड़ा तेज चल। जिंता डिप्रेस हो जाता है, लेकिन मोटोहारो उसे समझाता है कि वो ठीक जा रहा है। शरिया भी मोटिवेट करती है। और फिर थोड़े टाइम बाद हमें दिखाया जाता है कि जिंता अब सबसे ताकतवर सेंटिनल बन चुका है। वाह, करियर ग्रोथ तो देखो। और अब वो शरिया की रखवाली करता है, यानी बॉडीगार्ड वाला लव ट्रैक चालू। फिर जिंता गांव वालों को बताता है कि एक डीमन ने इंसानी फॉर्म लेकर गांव में घुसने की कोशिश की थी, सिर्फ इसलिए ताकि वो शरिया युकी का लीवर खा सके। अब आप सोच रहे होगे, ये क्या बात हुई? लेकिन ये कोई भुना हुआ लीवर वाला मसला नहीं है। कथाओं के मुताबिक अगर कोई डीमन गॉड का लीवर खा ले, तो वो इमॉर्टल हो जाता है। सो स्टेक्स काफी ऊंचे हैं। गांव की चीफ सबको बताती है कि ऐसा पहले भी हुआ था, और पिछली बार मोटोहारो ने एक डीमन को मारते हुए अपनी जान दे दी थी। यहीं पर आता है क्यूमासा, गांव की चीफ का बेटा और एकदम घमंडी टाइप बंदा। वो जिंता की बेइज्जती करता है और जिंता भी जवाब देता है। लेकिन शरिया बीच में आकर दोनों को माफी मांगने को कहती है, टोटल मॉडरेटर मूड में। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है बचपन की ओर।
जहां शरिया युकी अपने पेरेंट्स के मरने के बाद तय करती है कि अब वो गांव की गॉड बनेगी। उसके अंदर माँ का खून है और वो अपनी माँ के रास्ते पर चलेगी। इसलिए उसने खुद को आम लोगों से अलग कर लिया था। यानी नो चैटिंग, नो बॉन्डिंग, सिर्फ ड्यूटी। उधर जिंता भी वादा करता है कि वह सबसे ताकतवर सेंटिनल बनेगा ताकि एक दिन फिर से शरिया से मिल सके, क्योंकि भाई प्यार में है पर प्रोफेशनल भी है। अब ट्विस्ट, कुछ डीमंस सुजुने पर नजर रखे हुए हैं। प्लान बन रहा है खतरनाक वाला। अगले दिन जिंता को हाफ डे मिलता है और सुजुने बेहद खुश हो जाती है। उसका भाई जो दिन रात तलवारें घुमा रहा है, अब कम से कम दोपहर का खाना तो साथ खाएगा। इतने में शरिया आ जाती है तो जिंता कहता है, तुम अपने टेम्पल से बाहर नहीं आ सकती। लेकिन लड़की पूरी तरह रूल बेंडर बन चुकी है। कहती है, चीफ से परमिशन ले ली है, अब कुछ नहीं कर सकते। ब्रेकफास्ट के दौरान हल्की फुल्की कॉमिक टोन वापस आ जाती है। सुजू ने अपने भाई को ताने मारती है कि खाना ठीक से नहीं बना। जिंता उसे मजाक में थप्पड़ मारने की धमकी देता है और दोनों लड़कियां खिलखिला उठती हैं। ऐसे प्यारे मोमेंट्स के बीच दर्शक भूल जाते हैं कि डीमंस कभी भी अटैक कर सकते हैं। और यही तो क्लासिक स्टोरी टेलिंग है। तभी शांति के बीच एक नया तूफान उठता है। गांव में अजीब मूवमेंट देखा जाता है। कुछ लोग गायब हो जाते हैं और सुजुने अचानक एक रात गुम हो जाती है। जिंता अब पूरी ताकत से उसे ढूंढने निकलता है। उधर क्यूमासा जो हमेशा जिंता से जलता है उसे फॉलो करता है। लेकिन जल्द ही दोनों को एहसास होता है कि मामला सीरियस है। सुजुने को दो डीमंस ने किडनैप कर लिया है जो अब उसे अपने साथ ले जाने वाले हैं। लेकिन सुजुने अब वो मासूम बच्ची नहीं रही। वह भी अपनी डीमन शक्तियों का इस्तेमाल करके लड़ती है। और तभी आता है जिंता अपनी तलवार लेकर पुराना वादा निभाने। फुल एक्शन सीक्वेंस चलता है। स्पार्क्स, चीखें, तलवारें और बहुत सारा एनिमी क्राई। फाइनली जिंता सुजुने को बचा लेता है, लेकिन उसे समझ आता है कि आगे की लड़ाई और बड़ी है। डीमंस अब लीवर के पीछे नहीं, पूरे गांव को इमोर्टल बनाने के मिशन पर है। और यह लड़ाई सिर्फ तलवार से नहीं, बल्कि दिल और दिमाग दोनों से लड़ी जाएगी।